नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। अक्टूबर 2024 मकर का वैसे तो जो काम सब होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन अक्टूबर खास करके उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो डेट्स हैं अक्टूबर के वो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर। उनके कर्म क्षेत्र में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शुक्र जो योग कारक ग्रह हैं वो आए हैं, तो कोई ना कोई बिग अपॉर्चुनिटी एट वर्क प्लेस, मतलब काम धंधे में कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। आपका बिजनेस हो या जॉब, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी और भाग्य का साथ आपका ऐसा लगेगा जैसे किस्मत का साथ है, क्योंकि योग कारक ग्रह आपके शुक्र आपके कर्म स्थान पे क्षेत्र में आए हुए हैं, कर्म क्षेत्र में आए हुए हैं। दूसरा हेडिंग मैंने लिखा है गुड फॉर लव अफेयर्स चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर जब शुक्र 11th हाउस में जाएंगे 11वें भाव में और पंचम को देखेंगे। वैसे आमतौर पे वाद विवाद में आप मत पड़िए कि गुरु और शुक्र आपस में दुश्मन हैं। गुरु पंचम में हैं, शुक्र 11th में रहेंगे, लेकिन लव अफेयर के लिए ये अच्छा रहेगा। और आपके कर्म क्षेत्र में शुक्र के आने के वजह से मैं ये स्टेटमेंट भी बोल रहा हूँ कि कोई ना कोई पार्टी सेलिब्रेशन, बर्थडे इवेंट, कुछ जहाँ भी आपका कर्म क्षेत्र है, जो व्यापार, अगर आपका अपना ऑफिस है तो किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो, किसी तरह का फंक्शन आप वहाँ सेलिब्रेट करेंगे, तो सेलिब्रेशन और बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे आप अपने वर्क प्लेस पे। और कोई ना कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निश्चित तौर पे आपको इस महीने आएगी। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तो है ही, 12 अक्टूबर के बाद भी है 6 नवंबर तक, उस पर हम बाद में आते हैं। कमांड एंड अथॉरिटी एट वर्क प्लेस, सूर्य आपके दशम स्थान कर्म स्थान पे आ रहे हैं। बेशक वो आपके अष्टम स्थान के स्वामी हैं, लेकिन सूर्य दिग्बली हो जाते हैं 10th हाउस में और नीच के हैं। फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सूर्य का दशम स्थान पे आना, तुला में ये नीच के हो जाते हैं, लेकिन सूर्य का दशम स्थान पे आना अपने आप में मैनेजमेंट, सीनियर, गवर्नमेंट, फादर, अथॉरिटी, जिस बोर्ड के लिए आप काम करते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्टरशिप करते हैं तो आपका गवर्नमेंट से काम पड़ता है, तो इन क्षेत्रों में आपको फेवर मिलेगा और पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। तो आप एक कमांडिंग पोजीशन पे रहेंगे जिसका डेट है 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। ये बोलने वाले बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि नीच के सूर्य हैं, अष्टम के सूर्य हैं, लेकिन सूर्य दशम स्थान पे दिग्बली रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। केयरफुल ऑफ प्रॉपर्टी डीलिंग्स, देखिए भूमि स्थान ये होता है प्रॉपर्टी का, और इसके स्वामी मंगल छठे में है, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है कि केयरफुल ऑफ प्रॉपर्टी डीलिंग्स एंड डिस्प्यूट्स, क्योंकि झगड़े का भी घर है छठा घर। अगर कोर्ट में केस वगैरह है आपका तो आप उसको डेट को टालें। 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक है, इसलिए कोर्ट केस के डेट्स अगर हैं आपके तो आप निश्चित तौर पे 17 अक्टूबर 19 अक्टूबर के बाद का डेट पोस्टपोन करवाएं निश्चित तौर पे, ताकि रिजल्ट आपके फेवर में आए। हालांकि शुक्र 10th में कर्म क्षेत्र पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस वक्त ज़रा सी समस्या है। ज़रा सी इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मंगल छठे में बेशक हैं, ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि नक्षत्र उनका जो इस वक्त है 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनः वसु मतलब रीसेटलमेंट, रीप्लानिंग, किसी न किसी तरह से रीप्लानिंग करवाएंगे। और 9 अक्टूबर से ही बृहस्पति भी आपके चौथे घर की ओर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे ना, वक्री हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी नज़र पड़ जाएगी चौथे घर पे। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना, एहतियात बरतना हमेशा बेटर रहता है। तो पार्टी विद फ्रेंड्स एट वर्क प्लेस, गुड पोजीशन एट वर्क प्लेस, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको जॉब या बिजनेस में इस महीने ज़रूर मिलेगी पूरे अक्टूबर, जिसका डेट खास करके मैंने लिखा है, देखिए यहाँ 18 सितंबर से पूरा 12 अक्टूबर तक निश्चित तौर पे, और उसके बाद भी 6 नवंबर तक। 13 अक्टूबर से, वैसे 17 अक्टूबर से सूर्य जा रहे हैं आपके दशम स्थान पे जब कमांडिंग पोजीशन लाएंगे, और 6 नवंबर तक शुक्र छठे भाव 11वें भाव में रहेंगे। तो 6 नवंबर तक ही ये पोजीशन आपके लिए वर्क प्लेस पे बहुत फेवरेबल रहेगा। रिलीजियस ट्रैवलिंग भी
होगी आपकी, क्योंकि सूर्य जब तक 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक 9th हाउस में है, ये ट्रैवल का भी हाउस होता है, लॉन्ग जर्नीज़ का हाउस होता है, तो आप लॉन्ग जर्नीज़ के लिए जा सकते हैं, खास करके धर्म कार्य के लिए या मंदिर विजिट कर, रिलीजियस ट्रिप बन सकता है आपका, क्योंकि सूर्य अपने आप में रिलीजियस प्लैनेट है और केतु भी रिलीजन की ओर खींचता है, अध्यात्म की ओर खींचता है, तो दोनों ही ग्रह इस वक्त नवम स्थान में धार्मिक यात्रा की ओर आपको ले जा सकता है। केयरफुल ऑफ फादर्स हेल्थ कंटिन्यूज टिल मई 2025। ऐसा इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि केतु पिछले साल अक्टूबर से ही 2023 अक्टूबर से ही 2025 मई तक पिता स्थान पर हैं। केतु यहाँ पे कोई ना कोई तकलीफ पिता को दे सकते हैं, जिसके वजह से मैंने लिखा है। इसका रेमेडी है स्ट्रीट डॉग्स को, बाद में हम उस पर आएंगे रेमेडी पे, तो इग्नोर ना करें। अगर फादर से रिलेटेड कोई भी सॉरी फादर से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है तो इसको इग्नोर ना करें। केयरफुल इन डॉक्यूमेंट साइनिंग, कोई भी एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो केयरफुल रहिए, क्योंकि राहु आपके 3rd हाउस में है जो डॉक्यूमेंट का घर है, तो यू हैव टू बी केयरफुल इन एनी एग्रीमेंट एंड डॉक्यूमेंट साइनिंग। लव अफेयर के लिए पॉजिटिव है, खास करके क्योंकि जुपिटर आपके 5th हाउस में है और शुक्र भी आपके 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 11वें स्थान पे रहेंगे, तो 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक एक बहुत अच्छा टाइम मिलेगा जो लोग लव अफेयर में हैं उनके लिए भी, और जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं तो 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में वो कर सकते हैं अगर उनका उचित समझे तो। अनफिनिश्ड वर्क एट होम हाउस रेनोवेशन, देखिए बृहस्पति वक्री 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक हैं, यानी इनकी दिशा जो हो जाएगी वो 4थे स्थान पे, जो आपका ज़मीन या जायदाद, जायदाद से मेरा मतलब पैसा नहीं है, यानी ज़मीन से रिलेटेड है, या आपके फ्लैट हो या कोठी हो, घर हो, उससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य जो अधूरा छूटा हुआ है उसको 9 अक्टूबर से, या घर की रेनोवेशन करानी हो ना, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग करानी हो, 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक के लिए आप उसको प्लान कर सकते हैं, उस ओर ग्रह करवाएंगे। योग कारक शुक्र का सपोर्ट आपके प्रोफेशन स्थान पे बहुत अच्छा है, और वहीं 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक शुक्र रहेंगे 11th हाउस में, जो कि आपके दोस्तों का घर है, तो 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में आप लोग पार्टी या इन्जॉयमेंट अपने फ्रेंड्स के साथ, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ मेरे तरफ से एक आपको प्रिकॉशन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आपका 11वें भाव में वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक वाले अपने आप में बहुत, बिच्छू इसका साइन है, मैं नहीं बोल रहा हर कोई ऐसा होता है, बट वृश्चिक वाले बहुत सीक्रेटिव होते हैं और रिवेंजफुल होते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ योर फ्रेंड्स। शनि लग्न लेकर के मकर और कुंभ जन्म लेते हैं, तो इनका जन्म ही हुआ है पुराने जन्म के कर्म को, पास्ट लाइफ के कर्म को, जो इन्होंने उसको रिपे करने के लिए इनका बर्थ होता है, और इस रीपेमेंट, कार्मिक तौर पे रीपेमेंट जो करनी होती है उसमें ये लोग ज़्यादातर मासस से जुड़ते हैं, यानी ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ से, हाउसकीपर्स हुए, सिक्योरिटी हुए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, आप बीपीओ में हो सकते हो, लेकिन आम जनता के साथ आप रिलेटेड रहते हैं और काफ़ी स्लो फॉर्च्यून चेंज होते हैं। अगर आपकी अच्छी दशा चली, शुक्र की महादशा चली और शुक्र वेल प्लेस्ड है, तो आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, और आपके बाकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। तो कार्मिक बर्डन जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं उसको रीपे करने के लिए ये बर्थ मिलता है, और शनि लग्नेश होकर के इस वक्त 2nd हाउस में है, तो आपके लिए एक लगातार इनकम का सोर्स ज़रूर बना करके रखेंगे। सीक्रेट एनिमी भी आपके एक्टिव हैं क्योंकि देखिए 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपको सीक्रेट एनिमी से केयरफुल रहना चाहिए। मकर लग्न वालों का अक्सर आप देखेंगे कि जैसे वो खड़े होते हैं, हमारा आप सीधा खड़े होंगे तो उनका कंधा हल्का सा आगे की ओर झुका रहता है, और दूसरे फिजिकल ट्रेट्स में ये लोग बहुत सिंसियर होते हैं, अपफ्रंट होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, सीधा बोलते हैं, एंड दे डिसलाइक पीपल जो
झूठ बोलते हों या बहुत ज़्यादा, हालांकि ये बहुत सिंसियर होते हैं और ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होती है इनकी लाइफ, ज़्यादातर ताम झाम में नहीं पड़ते, लेकिन इनका जो कर्म क्षेत्र है, क्योंकि तुला राशि है, तो ये व्यापार में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ शुक्र रूल करता है, शुक्र ग्रह जो रूल करते हैं, जैसे मीडिया इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, इस तरह के व्यापार में या जॉब में ये लोग बहुत केयरफुल सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि ये पास्ट लाइफ के कर्म को रिपे करने के लिए मकर और कुंभ का जन्म होता है। सॉरी। जॉब में देखिए, शुक्र का 18 सितंबर से 12 अक्टूबर दशम स्थान में आना मालवीय योग बना रहा है, तो ये एक बहुत पावरफुल पोजीशन आपके लिए आ रही है, जहां बिग अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस पे आपको मिलेगी ही मिलेगी, बिजनेस हो या आपका जॉब हो। ये कर्म क्षेत्र में आपको 13 सितंबर से 12 अक्टूबर खास करके, और उसके बाद भी 6 नवंबर तक आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन बनी रहेगी। स्टूडेंट के लिए 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक, जिसकी वजह से उनको एक रीप्लानिंग का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बृहस्पति 5th हाउस में स्टूडेंट्स को सक्सेस दिलाएगा, 100% सक्सेस दिलाता है। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, ट्रांजिट है, इस टाइम पे गोचर है बृहस्पति गुरु का। लेकिन आपको अगर कोई रीप्लानिंग करनी है, कोई स्ट्रीम बदलना है, तो आप 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। हेल्थ में मैं ज़्यादा कोई परेशानी नहीं देख रहा, बल्कि यहाँ पे लिखूँगा कि फादर की हेल्थ के लिए आप ज़्यादा केयरफुल रहिए, क्योंकि केतु का ट्रांजिट है, केतु गोचर कर रहे हैं नवम स्थान से 2 मई 2025 तक। लव के लिए भी रीप्लानिंग इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस करा सकते हैं बृहस्पति 9 अक्टूबर से लेकर के 3 फरवरी 2025 तक। शेयर मार्केट में आपको केयरफुल रहना है इस वक्त पे। 8 अक्टूबर तक ठीक है, लेकिन 8 अक्टूबर के बाद से 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री हैं, तो वहाँ पे वो 5th हाउस पंचम स्थान का बहुत अच्छा शुभ फल नहीं देंगे। और 9 अक्टूबर से उनका जो अधूरा कार्य चौथे घर का है, उसको भी साथ में पोर्टफोलियो इंक्लूड कर लेंगे, तो 4th हाउस का रिजल्ट ज़्यादा देंगे। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पूरा ही देंगे, लेकिन ज़्यादा देंगे। तो मेन पर्पस ये है शेयर मार्केट के हिसाब से कि 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक ज़रा सा केयरफुल रहें। अब आते हैं रेमेडीज़ पे। रेमेडीज़, मंगल क्योंकि छठे में हैं आपके, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। नॉनवेज नहीं खाइए मंगलवार को। शुक्र के पावर को आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शनि लग्न वाले हैं। अवॉइड नंबर्स 4 और 8, जो शनि का नंबर होता है। 4 और 8 पे कीरो की न्यूमरोलॉजी की जो किताब है, 16वीं सेंचुरी में कीरो थे, उनकी न्यूमरोलॉजी की बुक आज तक अथॉरिटी मानी गई है। तो अवॉइड नंबर्स 4 और 8, 4 नंबर और 8 नंबर आप अवॉइड कीजिए। ब्लैक कलर अवॉइड कीजिए, खास करके सैटरडे के दिन। हेल्प ओल्ड पीपल। और शुक्र के पावर को बढ़ाइए। शुक्र का पावर आप वाइट कलर परफ्यूम, घर में फूल रख करके ना, अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवा करके, इस तरह की चीज़ों से आप शुक्र का रोल बढ़ा सकते हैं। तो 4 और 8 नंबर आपको अवॉइड करना है, और ब्लैक कलर शनिवार के दिन खास करके अवॉइड करना है। जैसा आप लोग सबको ही जानते हैं कि 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक नवरात्रि की पूजा है, त्यौहार है, और 20 अक्टूबर को करवा चौथ है। 31 अक्टूबर की दीपावली है। दीपावली में अलग अलग क्षेत्र में 31 और 1 का एक कन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि कार्तिक की अमावस्या, मतलब कार्तिक मास की जो रात्रि है, वो अमावस्या की रात्रि होना चाहिए जिस रात्रि में दीपावली या लक्ष्मी पूजन होता है। तो कार्तिक मास की अमावस्या का होना आवश्यक है दीपावली पर्व त्यौहार के लिए, जो कि 31 अक्टूबर को मिल रहा है। 31 अक्टूबर की जो रात्रि है वो कार्तिक मास की अमावस्या है, क्योंकि 1 नवंबर से प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है। इसी के साथ अगर आप निजी परामर्श करना चाहते हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। कृपया ध्यान रखिए कि शुल्क लागू रहेंगे, यानी फ़ीस, मेरी कंसल्टेशन फ़ीस एप्लीकेबल रहेगी।
मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।